जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। ईद के बाद जो है वो हमारी आज पहली वीडियो आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। यकीनन ईद जो है वो आप तमाम दोस्तों की अच्छी गुज़री होगी। गो के पाकिस्तान में गर्मी के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन चलें आप तमाम दोस्तों को जो है वो बहुत-बहुत ईद मुबारक। ईद के बाद आज पहला सेशन बहुत अच्छा सेशन, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो बैंकिंग सेक्टर का रहा। हो सकता है कि जिन दोस्तों के पास बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स नहीं हैं या जो बैंकिंग सेक्टर में काम करना पसंद नहीं करते, उनके पोर्टफोलियो में यकीनन कोई उतार-चढ़ाव जो है वो आज नहीं हुआ होगा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब मार्केट ने चलना ही नहीं है। देखिए, मार्केट चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? इंडेक्स जो है वो ठीक है। एक भारी भरकम जो शेयर्स हैं हमारे, जिसमें यूबीएल है या दीगर शेयर्स हैं, उनका बड़ा हिस्सा है हमारे केएसई 100 का जो इंडेक्स है उसमें। तो यकीनन उनके बढ़ने की वजह से इंडेक्स जो है वो तो अपनी जगह पर जो है वो परफ़ॉर्मेंस दिखाएगा। लेकिन एज़ सच जो दीगर सेक्टर्स हैं, इंशाल्लाह वो भी सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी, लिहाज़ा इस हवाले से वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक जो हैं वो आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो वो बेहतर हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो मज़ीद इस पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। 2000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो सर्किट ब्रेकर चूँकि इंक्रीज़ हो चुका है, 8.5% तक पहुँच चुका है। और अभी जो है वो सूरत-ए-हाल जो कि तूं है। जैसे-जैसे सर्किट ब्रेकर में इज़ाफ़ा होता चला जाएगा, यानी कि गैप जो है ये बढ़ता चला जाएगा, हमारे यहाँ जो फ्लक्चुएशन है मार्केट में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लिहाज़ा स्टॉक मार्केट के हवाले से अब मज़ीद थोड़ा-सा जो है वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की ज़रूरत है। बैंकिंग सेक्टर के जो है वो यूबीएल जो है वो हमें नज़र आ रहा है अपर कैप में, इसके अलावा एमसीबी है, एचबीएल है एंड देन सूरत-ए-हाल जो है वो जूं की तूं रही और सारा का सारा क्रेडिट जो है वो आज बैंकिंग सेक्टर ने समेटा। दूसरी तरफ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में आज हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि जो सूरत-ए-हाल है लोगों के हवाले से, जो दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, यकीनन अब ये एक थोड़ा-सा चला-चली का सिलसिला है कि बैंकिंग सेक्टर चूँकि बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म कर गया आज और सारे के सारे पॉइंट्स थे ही बैंकिंग सेक्टर के। तो अब चूँकि बैंकिंग सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए और जिन लोगों ने वहाँ से माल बेचा होगा, यकीनन जो दीगर सेक्टर्स जिनके शेयर्स के सपोर्ट पर मौजूद हैं, उनमें बाइंग जो है वो करते हुए आपको नज़र आए। आज भी आए होंगे इंशाल्लाह और अगले 1 दिन में भी पोज़ीशंस जो हैं ये आपको बनती हुई नज़र आएँगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो इज़ाफ़ा करता चलूँ कि आज जो है वो 20 तारीख हो गई और नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर वीक है। अब पाकिस्तान में हर जिस वक़्त ये वीक आता है ना, तो बहुत ज़्यादा एक चहमगोइयाँ होना शुरू हो जाती हैं कि जी रोल ओवर वीक आ गया, मार्केट पे प्रेशर आएगा। यार देखें, प्रेशर तो उन लोगों पर आएगा ना कि जिन लोगों ने जो है वो शॉर्ट सेल किया होगा या बाय किया होगा या दीगर मामलात होंगे, वो तो उनका मामला है जो लोग फ्यूचर के हवाले से काम करते हैं। जो रेगुलर मार्केट जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो रोल ओवर वीक का कोई नहीं होता, तो इस हवाले से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप चीज़ ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा आज का बैंकिंग सेक्टर है, वो पूरी मार्केट से जो है वो हमें अलग-थलग आज नज़र आ रहा है। 1487 पॉइंट्स पूरी की पूरी मार्केट जो है वो 90% जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स की परफ़ॉर्मेंस है और दीगर सेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देखा-देखी अपनी-अपनी जगह पर मौजूद हैं और उनमें हमें किसी भी किस्म की कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस जो है वो देखने को नज़र नहीं आ रही। आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर हम बात करेंगे, थोड़ा उसमें कुछ 1-2 चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ खबरें हैं 1-2 उनको शामिल करते हैं। पहली खबर ये है कि बजट के हवाले से जो चांसेज़ हैं वो ये हैं कि आईएमएफ का जो हमारा प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह गो थ्रू हो जाएगा, ये फिच ने कहा है। देखिए बात ये है कि अ, किसको नहीं पता, मसलन अगर हम जैसे जो है वो मुल्क से बाहर बैठे लोगों को पता है कि ये बजट बनाया ही आईएमएफ ने है, तो इसमें ये कहना कि जी बजट जैसा-तैसा भी है, आईएमएफ जो है इसको कबूल करेगा और उसके बाद हमारे मामलात हल हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। बजट का मसला ही जो है, वो इन दिनों पैदा नहीं हो सकता। चूँकि सारे के सारे टारगेट्स, सारी की सारी तजावीज़ जो हैं, वो आईएमएफ की ही दी गई हैं, जो इसको हम लोग फ़ॉलो कर रहे हैं।
लिहाज़ा इस हवाले से तो परेशान होने वाली बात कोई नहीं। हाँ, हमारा मसला सिर्फ़ एक था कि जो हमने चाइना को पैसे देने थे उनसे हमारी बात हो गई है। उन्होंने कहा जी कि मज़ीद पैसे भी नहीं हैं और जो पिछले हैं वो भी हम आपसे नहीं लेते। तो इस हवाले से जो प्रेशर है यकीनन पेमेंट्स के हवाले से वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद होगा बल्कि 1 आध दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया यूएई के सदर को और उनको दावत दी पाकिस्तान के दौरे की। तो बेसिकली ये दौरे की दावत तो अपनी जगह पर मौजूद थी। उनके जो पैसे पड़े हुए हैं उनके हवाले से था कि जी अभी वो हम जो है वो वापस नहीं कर रहे क्योंकि हमने अपने जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो हमने बेहतर रखने हैं। तो इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अगर हम सामने रखें तो फ़िलहाल जैसा-तैसा भी है सूरत-ए-हाल जो है वो आगे जो है वो मूव ऑन करती हुई नज़र आ रही है। तो आईएमएफ के हवाले से कुछ मुझे तो कोई जो है वो परेशानी नहीं है। बाकी अगर इन फ्यूचर में अगर कुछ हो जाए या एसआईएफसी जो है उसमें कुछ इधर-उधर से कोई चीज़ निकल आए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली खबर हैस्कोल के हवाले से है कि मिल्लत ग्लोबल का जो टाइम था वो ख़त्म हुआ, लिहाज़ा हैस्कोल का मामला अपनी जगह पर मौजूद। अब फिर अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो आपको कोई ना कोई खबर मिल सकती है कि जी कोई और कंपनी जो है वो हैस्कोल के स्टेक खरीदने जा रही है। तो इस किस्म की खबरें मैं अक्सर आप लोगों से ये गुज़ारिश करता हूँ कि हमारे ये जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं या जो वो लोग जो कि ये डील्स करवाते हैं, उसमें कभी आपको एकेडी का नाम नज़र आएगा, कभी आपको जो है वो किसी और ब्रोकरेज हाउस का नाम नज़र आएगा, कभी जो है वो आपको आर.एफ. हबीब का नाम नज़र आएगा। तो बेसिकली ये सारे मामलात जो हैं वो समझा करें, बहुत सारे मामलात जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे शायद जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न्स जो हैं वो नहीं होती। तो इसलिए इस किस्म की जो भी खबरें आएँ, देखिए हमने सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि क्या कंपनी में जान है? सिंपल इज़ दैट। अभी फ़िलहाल हैस्कोल में तो जान नहीं है। तो जो खरीदेगा वो इतना पैसा कहाँ से इंजेक्ट करेगा? मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए बहुत पैसा चाहिए। इसलिए आप लोग भी ना इन खबरों को थोड़ा-सा लाइट लिया करें और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस कंपनी की तरफ भागने से परहेज़ किया करें। अगली खबर जो है वो सेनेट की कमेटी के हवाले से है जो कि इम्पोर्टेड जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स थे, उनके हवाले से ये था कि उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो लगा दी जाएगी। माफ़ कीजिएगा। ताकि लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जा सके, तो सेनेट की कमेटी ने कहा नहीं जी वो आप ना लगाइए। अब देखिए बात ये है कि अगर ये गाड़ी ऑडी गाड़ियाँ या बीएमडब्ल्यू इस किस्म की गाड़ियाँ अगर इम्पोर्ट होती हैं तो वो मैं और आप तो नहीं इस्तेमाल करते। हमारे हिस्से में तो आ जा के सुज़ुकी या कोरोला ही आती है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चूँकि उम्रा के हवाले से है तो देखते हैं कि आया कि ये पास होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो यकीनन जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके हवाले से ये थोड़ी-सी नेगेटिव न्यूज़ होगी। आखिरी खबर ये है कि पाक रुपये के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर है। देखिए, इस वक़्त जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो ये हैं कि जो बजट की जो कैलकुलेशन हुई है, वो हुई है ₹295 के ऊपर। आई एम नॉट श्योर ये कोई लिखी हुई खबर मेरे तक नहीं पहुँची, गलत भी हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आने वाले दिनों में आपको डॉलर थोड़ा-सा सिरकता हुआ नज़र आए, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। आपको याद होना चाहिए कि डॉलर कहाँ से वापस आया। लिहाज़ा ये थोड़ी-सी जो एडजस्टमेंट होगी अकॉर्डिंग टू बजट कैलकुलेशन, ये आप यूँ समझ लीजिए कि एक रूटीन वर्क होगा। तो इस हवाले से कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चंद खबरें थीं। अब चलते हैं और बात करते हैं कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक पर बात करने से पहले हमारा जो आखिरी ट्रेनिंग सेशन का जो आखिरी बैच है वो इंशाल्लाह सॉरी आखिरी ट्रेनिंग सेशन जो है वो इंशाल्लाह इन्वेस्टर के हवाले से वो इस सैटरडे को स्केड्यूल है और वो इंशाल्लाह उसी टाइमिंग पर होगा। लिहाज़ा जिन दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है उनको इंशाल्लाह लिंक जो है वो टाइम पर मिल जाएगा, ट्रेनिंग लिंक जो है। अब बात करते हैं जी आज की कैंडल की। देखिए कैंडल अच्छी है। यकीनन केएसई 100 में जो परफ़ॉर्मेंस रही बैंकिंग सेक्टर की उसकी वजह से हमें मार्केट में एक मोमेंटम तो नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जो वॉल्यूम है वो गुज़िश्ता 2 सेशंस में वो मार्केट को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा जितना कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। लिहाज़ा ऐसी सूरत-ए-हाल में बजाए इसके कि आप इंडेक्स को चेक करना शुरू करें कि इंडेक्स 500 इधर चला गया और 250 उधर चला गया और अब ये ओवरबॉट चल पे हो गया या ओवरसोल्ड हो गया। बेहतर ये है कि आप अपने पोर्टफ़ोलियो में
मौजूद शेयर्स के लेवल को देखने की कोशिश करें। आज हमने भी रफ़ली को 5-6 जो शेयर्स हैं, उनको बाय किया है लेवल्स को देखते हुए एंड देन लेट्स सी। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो 1-2 दिन में जो है वो किस तरफ जाती है। क्योंकि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं कि जिस वक़्त मार्केट ने आपको ये डिप दिखाई थी, तो इस डिप के दौरान वो शेयर्स जो थे, वो अपने लेवल से काफ़ी नीचे गए। लेकिन उसके बाद मार्केट में ये जो आने वाला बाउंस बैक है, इसमें वो कंपनीज़ अपनी जगह पर रफ़ली मौजूद हैं और उनमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ये आप अपने पोर्टफ़ोलियो को देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अब बजाए इसके कि आप पैनिक हो जाएँ कि यार मार्केट चल गई, इतने पॉइंट्स जो है वो 2000 पॉइंट आज डाल दिए, 3000 उस दिन डाल दिए, 5000 पॉइंट मार्केट चल गई, मेरा शेयर नहीं चला। बजाए इसके कि आप पैनिक में आके उस शेयर को बेचें, आप इंतज़ार कीजिए। वो शेयर भी चलेंगे, वो चलेंगे तो मार्केट का मोमेंटम बनेगा। सिर्फ़ एक सेक्टर के चलने से मार्केट का मोमेंटम नहीं बनता। लिहाज़ा इस हवाले से आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो थे वो कोलगेट के हवाले से परेशान थे और कोलगेट की जो है देखिए कोई मसला नहीं है उसमें। हमारे पास भी है कोलगेट। हम तो वरी नहीं है, बस मेरे दोस्तों ने जब वो थोड़ा-सा नीचे गया तो मुझे मैसेजेस किए जी क्या करें? मैंने कहा भैया और बाय करो उसमें कौन-सा इतना कोई मसले वाली बात है। तो सूरत-ए-हाल ठीक है, जिनके पास है असल में सिर्फ़ मसला ये हुआ है कि वो जो था वो निकला है केएमआई में से और आपको पता है कि कंपनीज़ का केएमआई में इन होना और आउट होना ये रूटीन की बातें होती हैं और मैं तो वैसे भी केएमआई इंडेक्स में का और विदाउट केएमआई इस हवाले से मैं तो इतने मेरे मेरे लिए इतनी कोई परेशानी नहीं है, मैं तो तमाम कंपनीज़ में काम करता हूँ। सिर्फ़ 2 कंपनीज़ में मैं काम नहीं करता, एक शेज़ान और दूसरा मरी बेवरी। या इसके अलावा जो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसमें हमारा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। अदर दैन दैट सारी कंपनियाँ ठीक हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी-सी बात करता चलूँ कि हर 3 महीने या 6 महीने के बाद कुछ कंपनीज़ जो हैं वो केएमआई में से निकल जाती हैं, कुछ वापस आ जाती हैं, फिर वही कंपनीज़ 6 महीने के बाद फिर निकल जाती हैं, फिर 3 महीने के बाद वो वापस आ रही, 6 महीने के बाद वापस आ रही होती हैं। तो ये आना-जाना डेट की रेशो ऊपर-नीचे ये कारोबार का एक हिस्सा है। या तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन कंपनीज़ में काम करें ना, जिनमें डेट नाम की चीज़ ही नहीं है। बहरहाल ये एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी किसी दिन बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैसेज ये है कि डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका शेयर नहीं चला, चल जाएगा, हौसला रखिए। अब शेयर्स जो हैं वो अपनी-अपनी बहुत सारे शेयर्स अपनी सपोर्ट पर मौजूद हैं, वहाँ से एग्ज़िट मत लीजिएगा। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।